हमारी ज़मीन 71% पानी पर मुश्तमिल है और हम इस पानी के बारे में बस इतना ही जानते हैं जितना हम मार्स के बारे में जानते हैं, जो कि हमारी ज़मीन से 225 मिलियन किलोमीटर के फासले पर है। इसकी वजह समंदर की गहराई है और इसमें मौजूद अंधेरा। आज की वीडियो में हम समंदर की दिलचस्प मालूमात के अलावा ये भी जानेंगे कि आखिर ये समंदर कितना गहरा है और कितना ख़तरनाक। डिस्कवरी पेन चैनल में खुशामदीद। पानी का छोटा हिस्सा जो कि मुल्कों की सरहदों के साथ मौजूद हो, इसे सी कहते हैं और गहरे पानियों को ओशन कहा जाता है। वैसे तो हमारी ज़मीन को एक ही बड़े ओशन ने घेर रखा है, मगर इस पानी को 4 मुख्तलिफ ओशंस में तकसीम किया जाता है, जिनमें पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और आर्कटिक ओशन शामिल है। इनमें से सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है। आइए हम पहले पैसिफिक ओशन के बारे में जानते हैं, जो कि ज़मीन के 30% हिस्से पर मुश्तमिल है और 50 मुल्कों की सरहदें इसके साथ लगती हैं, जिनमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी शामिल है। ये इतना बड़ा है कि अगर चिली के पास से एक सुराख खोदा जाए और ज़मीन की दूसरी जानिब से निकाला जाए तो तब भी हम पैसिफिक ओशन में ही रहेंगे और ताइवान के पास से बाहर निकलेंगे। हमारी ज़मीन के पूरे एक गोल चक्कर की लंबाई 40,000 किलोमीटर है। यानी अगर एक हवाई जहाज़ हमारी ज़मीन का गोल चक्कर लगाए तो ठीक 40,000 किलोमीटर के बाद वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। अगर पैसिफिक ओशन का ये हिस्सा देखा जाए, जो कि इंडोनेशिया से कोलंबिया तक फैला हुआ है, तो हमें 95% हिस्से पर सिर्फ पानी ही नजर आएगा। इस हिस्से को पैसिफिक ओशन का सबसे लंबा हिस्सा माना जाता है, जिसकी लंबाई 20,000 किलोमीटर है, यानी हमारी ज़मीन के गोल चक्कर का आधा। ये इलाका इतना बड़ा है कि इसमें एक नहीं पूरे 5 चांद फिट आ सकते हैं। इसके बावजूद इसमें काफ़ी जगह खाली बच जाएगी और अगर मार्स को इसमें डुबोया जाए तो पूरा मार्स इसमें समा सकता है। हमारी ज़मीन का कुल रकबा 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 16.5 करोड़ किलोमीटर पर पैसिफिक ओशन मौजूद है। आइए अब हम समुंदर की गहराई के बारे में जानते हैं। अगर हम समंदर के अंदर जाना शुरू करें तो 10 मीटर यानी 33 फीट की गहराई से हमें पानी का प्रेशर महसूस होना शुरू हो जाएगा। 214 मीटर की गहराई वो गहराई है जहां पर अब तक इंसान बगैर इक्विपमेंट के गया है। 828 मीटर की गहराई में समुंदर में पूरा बुर्ज खलीफा डुबोया जा सकता है। मज़ीद समुंदर के अंदर यानी 1000 मीटर की गहराई पर समुंदर में मुकम्मल अंधेरा हो जाता है। 1220 मीटर की गहराई वो आखिरी हद है जहां तक सबमरीन जा सकती है। 1912 में उस वक़्त का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ टाइटैनिक अपने पहले ही सफ़र में आइसबर्ग के साथ टकराकर जिस इलाके में डूबा था, इसे नोवा स्कोटिया कहा जाता है, जो कि अटलांटिक ओशन में कनाडा के पास मौजूद है। समंदर का ये हिस्सा 3800 मीटर यानी 3.8 किलोमीटर गहरा है। 22 जून 2023 को टाइटन नामी मर्सिबल भी इसी इलाके में डूबी थी, जिसमें 2 पाकिस्तानियों समेत 5 लोग हलाक हुए और समुंदर की सबसे ज़्यादा गहराई 11,000 मीटर यानी कि 11 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। इसे चैलेंजर डीप मैरियाना ट्रंच कहा जाता है। समुंदर के इस हिस्से में पूरा माउंट एवरेस्ट पहाड़ डुबोया जा सकता है। इसके बावजूद भी 2 किलोमीटर की जगह बाकी बच जाएगी। यहाँ पानी का प्रेशर 15,750 psi है, यानी कि सतह समुंदर से 1000 गुना ज़्यादा। आइए हम जानते हैं कि समंदर के अंदर कितना अंधेरा है। जूं हम पानी में नीचे जाते हैं, अंधेरे में इजाफा होता चला जाता है। क्या आप जानते हैं कि समुंदर 95% अंधेरे में डूबा हुआ है। समुंदर की रोशनी और प्रेशर को 5 जोन में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1, फोटिक जोन। समुंदर का ये हिस्सा सतह समुंदर से लेकर 200 मीटर नीचे तक मौजूद है।
यहाँ सूरज की रोशनी आम पहुँचती है और मछलियाँ और दीगर समुद्री जानदार बहुत आराम से इस हिस्से में अपनी लाइफ गुजारते हैं। नंबर 2, ट्विलाइट जोन। इस इलाके में सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है और ये हिस्सा 200 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक गहरा होता है। नंबर 3, मिडनाइट जोन। समंदर का ये हिस्सा रात की तारीकी जैसे अंधेरे में डूबा हुआ है, जो कि 1000 मीटर से 4000 मीटर तक की गहराई पर मुश्तमिल है। इस हिस्से में 70% समुद्री जानदार रहते हैं, जिनमें वेल मछली और फिश भी शामिल है। और फिश को क़यामत की मछली कहा जाता है। जापान में इस और फिश को समंदर के ऊपर आना ज़लज़ले की निशानी समझा जाता है। नंबर 4, अबैसल जोन। समंदर का ये हिस्सा 3000 मीटर से 6500 मीटर तक डीप होता है, जहाँ पर मुकम्मल तौर पे अंधेरा है, इतना अंधेरा कि इंसान अपने हाथ भी यहाँ पर नहीं देख सकता। इस इलाके में रहने वाले समुद्री जानदार अपनी खुद की लाइट जनरेट करते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। नंबर 5, हडल जोन। समुद्र की ये आखिरी हद इंतहाई गहरी और खौफनाक है, जो कि 6500 मीटर से लेकर 10,994 मीटर तक गहरी है। इस हिस्से को मैरियाना ट्रंच कहा जाता है और ये वही हिस्सा है जहां हमने कुछ देर पहले माउंट एवरेस्ट को डुबोया था। आइए अब जानते हैं समुद्र के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़। फ़िश, श्रिम्प, जेलीफ़िश, वेल मछली और कुल मिलाकर समुद्र में 22 लाख जानदार रहते हैं, जिनमें से 91% को अभी क्लासिफाइड करना बाकी है। इनमें ऐसे जानदार भी शामिल हैं जिन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। और समुद्र का सबसे बड़ा जानदार वेल मछली है, जो कि गहरे पानियों में रहती है और इसका वज़न 200 टन और लंबाई 100 फीट तक होती है। समंदर में सुनी जाने वाली सबसे ऊंची आवाज़ स्पर्म वेल की है, जो कि 230 डेसिबल तक होती है और पानी के अंदर आवाज़ की रफ्तार ज़्यादा तेज़ होती है और स्पर्म वेल की इस आवाज़ को 100 मील दूर से सुना जा सकता है। समुद्र का पानी नमकीन होता है और मुसलसल हरकत में रहता है। सूरज की शुआओं को अपने अंदर मुनक्किस करके हमारी ज़मीन के दर्जा हरारत में तब्दीली लाने में समुंदर का अहम किरदार है। क्या आप जानते हैं कि हमारी ज़मीन का 50% ऑक्सीजन समुंदर प्रोड्यूस करता है। प्लास्टिक पानी में नहीं डूबता और बहुत सारे समुद्री जानवर प्लास्टिक को खाते हैं, जिनमें टर्टल और दीगर मछलियाँ शामिल हैं। इसके बावजूद हमारे समुंदर पर प्लास्टिक के 171 ट्रिलियन पीसेस तैर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी ज़मीन पर मौजूद सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला खुश्की पर नहीं बल्कि समंदर के अंदर मौजूद है। यूँ तो जनूब अमेरिका में लंबाई के लिहाज से हमारी ज़मीन का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला मौजूद है, जो कि 8,900 किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसे इंडस कहा जाता है, मगर इससे कहीं ज़्यादा बड़ा पहाड़ी सिलसिला समंदर के अंदर दरियाफ्त हुआ है, जो कि 65,000 किलोमीटर पर फैला है। इसे मिड ओशन रिज कहा जाता है। समंदर के अंदर आतिशफिशा पहाड़ भी मौजूद हैं और मुसलसल ज़िलज़िले भी आते हैं, जो कि समुद्री तूफ़ान और सुनामी का बायस बनते हैं। सुनामी की रफ्तार एक कमर्शियल प्लेन के जितनी यानी 800 किलोमीटर पर आवर तक होती है। हमारी ज़मीन का 30% कार्बन डाइऑक्साइड समंदर में गिरता है। 1880 से लेकर अब तक समंदर का सी लेवल मुसलसल बढ़ता जा रहा है, जो कि 8 इंच तक बुलंद हो चुका है। कई समुद्री जानवर हर साल खुराक की तलाश और मौसमी तब्दीलियों की वजह से हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं, जिनमें वेल मछली और कछुए भी शामिल हैं। समंदर में आवाज़ की रफ्तार हवा की निस्बत 3 गुना ज़्यादा स्पीड के साथ ट्रैवल करती है और समंदर में मौजूद डॉल्फिन मछलियाँ भी आवाज़ के ज़रिए ही एक दूसरे से रब्ता करती हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो डिस्कवरी पेन चैनल को सब्सक्राइब कर लें।